ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 है हमारी। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रॉब्लम नंबर 1 डिस्कस किया था, अभी प्रॉब्लम नंबर 2 पर आते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वेलकम टू द प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 2 में भी हम लोगों को क्या फाइंड करना है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फाइंड करनी है। ओके, तो सबसे पहले माय फर्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट द एक्सटर्नल रिएक्शंस एज वी सपोज। ओके, एक्सटर्नल रिएक्शन अगर मैं कैलकुलेट करूं, यहां पर मेरे को तीन रिएक्शन मिल रहे हैं। एक हॉरिजॉन्टल मोमेंट एट दिस पॉइंट, only one vertical force at this point, one vertical force and one shear force. Okay, so सबसे पहले my first work is to calculate the total external reaction. तो total external reaction जो है यहाँ पर, वो है आपकी total external reactions, वो है आपकी 5. ओके, क्लियर होना चाहिए पॉइंट। ठीक है, तो टोटल एक्सटर्नल रिएक्शंस है हमारी 5। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर है, ये मेरा क्लोज लूप स्ट्रक्चर है। क्लोज लूप कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर मैं, ये मेरा एक बीम की तरह बिहेव नहीं करेगा। यहाँ पर मैं, अगर मैं ये मेरा, यहाँ पर मैं इजीली मेंबर फोर्सेस नहीं फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मेरे को कुछ ना कुछ इंटरनल इंटरमिनेसी आ सकती है। ठीक है, अगर ये ओपन स्ट्रक्चर होता तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो सबसे पहला काम है मेरा, अगर मेरे को ऐसा क्लोज लूप दिखे, यहाँ से क्लोज है, तो मेरा सबसे पहला काम है कि इसको मैं क्या करूँ, एक मिनिमम कट्स लगा के मैं इसको ओपन स्ट्रक्चर बना दूँ। तो ओपन स्ट्रक्चर में कैसे बना सकता हूँ, हाउ कैन आई मेक दिस एज ओपन स्ट्रक्चर। ओपन स्ट्रक्चर बनाने के लिए मेरे को दो कट लगाने पड़ेंगे, एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। ओके, ये पॉइंट क्लियर है। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसमें एक कट लगाया, जैसे ही मैंने इसमें एक ओपन कट लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे तीन रिलीज हुए, 3 रिलीज, यहाँ पर भी 3 रिलीजेस। ओके, तो अगर मेरे यहाँ पे 3 रिलीजेस हुए हैं, तो मतलब मेरे नंबर ऑफ कट्स जो लगे हैं, नंबर ऑफ कट्स वो है 2। ठीक है, तो रिलीजेस कितने हुए मेरे, तो नंबर ऑफ कट्स मेरे 2 है। ठीक है, तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मेरी हो जाएगी कितनी, एक्सटर्नल रिएक्शन 5 प्लस 3 into 2 नंबर ऑफ कट्स माइनस, अब देखना भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तब कितने रिलीजेस हुए हैं, माइनस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन, अवेलेबल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, तो अभी मैं देखूं, अगर मैं यहाँ पर, अगर मैंने मैं इस पॉइंट पर पहुंच गया हूं, तो मेरे पास फाइनल इक्वेशन आती है 5 + 6 माइनस ऑफ 3 माइनस ऑफ नंबर ऑफ रिलीजेस। ठीक है, यही चीज है। अभी मेरा सबसे पहला काम है नंबर ऑफ, अभी मेरा माय फर्स्ट एम इज टू कैलकुलेट, द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज टू नंबर ऑफ रिलीजेस, नंबर ऑफ इंटरनल रिलीजेस। ठीक है, नंबर ऑफ इंटरनल रिलीजेस कहने का मेरा मतलब है कि जो यहाँ पर जो आपके रिलीजेस हो रहे हैं मेंबर से कनेक्टेड, वो आपके इंटरनल रिलीजेस हैं। क्योंकि यहाँ पर कहने का मतलब है कि यहाँ पर मेरी इंटरनल फोर्स रिलीज हो रही है। ठीक है, अगर यहाँ पर मेरी इंटरनल फोर्स रिलीज हो रही है, तो ये मेरे नंबर ऑफ मेरे इंटरनल फोर्सेस रिलीज हो रहे हैं, तो ये मेरे इंटरनल रिलीज है बेसिकली। ओके, सो कहने का मेरा मतलब है कि मेरे पास जो मैं इसमें जो फाइंड, अगर मेरे पास ये सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ये इंटरनल हिंजेस नहीं होती, तो मैं 6 मेंबर फोर्सेस का फाइंड नहीं कर सकता था। क्लियरली स्पीकिंग, मैं 6 मेंबर फोर्सेस फाइंड नहीं कर सकता। बट कुछ रिलीजेस की वजह से मेरा काम जो है वो सिंपल हो गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ मोमेंट रिलीज हुए हैं, हम देखेंगे कि कैसे हमको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं इस नंबर 1 इस पॉइंट जॉइंट पर, नंबर आते हैं इस जॉइंट पर, और नंबर आते हैं इस जॉइंट पर। ठीक है, तो मैं जॉइंट नंबर 1 को कंसीडर अगर मैं करूं, जॉइंट नंबर 1, तो वो मेरा कुछ ऐसा जॉइंट है, जॉइंट नंबर 1 जॉइंट। ठीक है, दिस इज माय इंटरनल हिंज, इंटरनल हिंज। ओके, तो भी समझते हैं यार इस चीज को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अगर लेट अस सपोज कि अगर मेरा यहाँ पर मेरे पास हिंज नहीं होती, ठीक है, तो मेरा कोई डायग्राम कुछ ऐसा बनता विदाउट हिंज। ओके, तो अगर मैं इस जॉइंट को कंसीडर करूं, यहाँ पर अगर मैं जॉइंट करूं, तो यहाँ पर मेरे पास एक m1 मोमेंट आ रहा है। ओके, और नीचे से भी मेरे पास जो मोमेंट आएगा वो भी m1 आएगा, क्योंकि भाई इस जॉइंट को इक्विलिब्रियम में रहना है। क्लियर है, तो जो मोमेंट मेरे को यहाँ मिलेगा वही मोमेंट मेरे को इस एंड पे मिलेगा। ठीक है, अगर मैं, मेरा बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर भी अगर मेरे को m1 है, तो इस पॉइंट पर भी मेरे को m1 मिलेगा। ठीक है, बट अगर मैंने यहाँ पर हिंज लगा दिया, एट दिस पॉइंट अगर मैंने यहाँ पर हिंज लगा दिया, तो वो मोमेंट मेरा रिलीज हो गया। तो मेरे जो अननोन थे यहाँ पर, वो एक ही अननोन था, वो रिलीज हुआ। तो यहाँ पर मेरे को नंबर ऑफ रिलीज मिले, नंबर ऑफ रिलीज वो है मेरे पास 1। ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए आप लोग को, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं जॉइंट नंबर 2 पे। जॉइंट नंबर 2 को अगर मैं देखूं, तो मेरा जॉइंट नंबर 2 है वो कुछ ऐसा है।
दिस इज माई हिंज। ओके, तो अगर मैं यहां पर देखूं, अगर मेरे पास ये जॉइंट नहीं होता, सो लेट अस सपोज ये जॉइंट नहीं होता मेरे पास, तो मेरा कुछ डायग्राम कुछ ऐसा बनता। ओके, अगर मेरे पास हिंज जॉइंट नहीं होता, ठीक है, तो इस मेंबर की वजह से मेरे पास मूवमेंट जो आ रहा है वो सपोज m1 आ रहा है यहां पर, ठीक है। इस पॉइंट पर जो मेरे पास मूवमेंट आएगा वो आएगा मेरा m2, ठीक है। अगर मेरे को जॉइंट का इक्विलिब्रियम देखना है, मतलब ये दोनों कैसे होने चाहिए, क्या है आपका क्लॉकवाइज, ये भी आपका क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अगर जॉइंट का मेरे को इक्विलिब्रियम देखना है तो इस मेंबर पे जो मूवमेंट आएगा वो होगा मेरा m1 प्लस m2, कैसा, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो अगर मैंने अगर यहां पर मैंने इस पॉइंट पर अगर हिंज लगा दी, अगर मैंने इस पॉइंट पर हिंज लगा दी, तो मेरे जो मोमेंट रिलीज होंगे वो होंगे m1 और m2, क्योंकि जो मेरा जो m3 है वो दैट इज डिपेंड्स अपॉन द m1 एंड m2 ओनली ना। अगर ये दो जीरो हो गए तो ये ऑटोमेटिकली जीरो है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो मेरे रिलीजेस होंगे इस पॉइंट पर, नंबर ऑफ रिलीजेस होंगे मेरे इस पॉइंट पर, वो हो जाएंगे मेरे पास 2, नंबर ऑफ रिलीजेस 2। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। क्योंकि जो मेरा m3 है वो कॉम्बिनेशन है मेरा m1 प्लस m2 का भाई, अगर m1 जीरो हो गया m2 भी जीरो हो गया तो m3 ऑटोमेटिकली जीरो है ना। तो नंबर ऑफ रिलीज जो मैंने यहाँ पर किए, नंबर ऑफ अननोन्स जो मेरे को रिलीज का मेरा कहने का मतलब है कि कितने मेरे अननोन्स यहाँ पे रिलीज हुए। अननोन्स मेरे पास ये यहाँ पर मेरे पास दो ही है ना, ठीक है। तो दो अननोन्स है, दोनों को मैंने रिलीज कर दिया, तो नंबर ऑफ रिलीज यहाँ पर मेरे पास हो गए 2, ठीक है। अब इस पर आते हैं जॉइंट नंबर 3 पर। जॉइंट नंबर 3 को अगर हम देखें वो कुछ ऐसा है, क्लियर है। अगर हम इस जॉइंट को देखें, अगर ये जॉइंट नहीं होता मेरे पास, अगर ये जॉइंट नहीं होता, सेम चीज होती फिर से यहाँ पर इस पॉइंट पर मोमेंट आता है m1, क्लियर है। इसको क्लॉकवाइज ले लेते हैं यहाँ, ओके। यहां पर भी आता मेरे पास m2, ओके। इस पे आता मेरे पास m3 और इस पर आता मेरे पास मोमेंट m1 प्लस m2 प्लस m3, ओके। ये होता मेरे पास एंटी क्लॉकवाइज, ओके। तो भाई फिर से मैं बोल सकता हूं ना यहाँ पर यही चीज कि यहाँ पर मेरे पास इस जॉइंट पर कितने अननोन्स हैं, मेरे पास कितने अननोन्स हैं, मेरे पास 3 ही अननोन्स हैं, तीनों को मैंने रिलीज कर दिया यहाँ पर, तीनों को रिलीज कर दिया, तो नंबर ऑफ रिलीज कितने हो गए, नंबर ऑफ रिलीज इक्वल्स टू 3, ओके। तो दिस थिंग शुड बी वेरी 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 क्लियर, ओके, कि कितने आपके इस, अगर इसका मैं कॉमन से अगर रूल बोलूं, अगर हिंज पर आपके सपोज m मेंबर्स मिल रहे हैं तो नंबर ऑफ रिलीजेस जो होंगे वो आपके m-1 होंगे, ठीक है। बट आपको ध्यान देना है इन सब चीजों में, ठीक है। तो नंबर ऑफ रिलीजेस मेरे कितने हो गए, यहाँ पर मेरे को 1 हुआ, यहाँ पर मेरे को 2 हुआ और यहाँ पर मेरे को कितना हुआ 3, तो 3 और 2 5 और 6, तो नंबर ऑफ रिलीजेस मेरे पास हो गया 6, ओके। तो मैं अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूं 5 + 6 - 3 - 6, 6 से 6 गया, क्लियर है, ठीक है। तो इंटरनल इंडिटरमिनेसी मेरी 0 आएगी इस केस में, अगर मैं ध्यान दूं, अगर आप लोग ध्यान देंगे, ठीक है। इंटरनल इंडिटरमिनेसी 0 होगी और जो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी होगी वो मेरी होगी 2, क्योंकि मेरा जो काम इंटरनल इंडिटरमिनेसी इसलिए 0 होगी, यहाँ पर हिंजेस लगी हैं तो 6 फोर्सेस को रिलीज कर रही हैं, ओके। और मेरे पास जो मैं फोर्सेस फाइंड नहीं कर सकता वो भी मेरे पास 3c है, यानी 3 × 2 6, तो 6 में 6 से 6 कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा, ये मेरा होगा एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी, ओके। वेरी वेरी गुड प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हम इसको मेथड नंबर 2 से अगर हम सॉल्व करना चाहें, ठीक है। ये मेथड अगर आप, ये जो मेथड हम लोग देख रहे हैं बहुत सिंपल मेथड है, मतलब कॉन्सेप्चुअली समझने में इजी है, ठीक है। अगर हम मेथड नंबर 2 पर आते हैं तो वो होता है हमारा मेथड नंबर 2 हमारा कहता है क्या, ठीक है। नंबर ऑफ रिएक्शंस हैं हमारे पास, एक्सटर्नल रिएक्शंस कितनी है हमारे पास, 3 4 5 6, ठीक है। मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, मेंबर्स हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मेंबर्स हैं 11, ओके। और नंबर ऑफ रिलीजेस कितनी कैलकुलेट करी हमने, रिलीजेस ये हमने कैलकुलेट करी है, इंटरनल रिलीजेस ये हमने कैलकुलेट करी है 6, ओके। अभी देखा हमने यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 मिलेगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर 1, तो टोटल नंबर ऑफ इंटरनल रिलीजेस कितनी होगी हमारी 6, ओके। और जॉइंट्स कितने हैं मेरे पास, टोटल जॉइंट्स है मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10, जॉइंट्स है मेरे पास कितने हैं 10, ओके। तो जॉइंट से मेरे को
ये इंटरनल हिंजेस वाले पॉइंट भी मेरे को जॉइंट में कंसीडर करने हैं, ठीक है। तो सिंपल हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, याद करने की आपको जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने होंगे, अननोन स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होगी आपकी, नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है आपकी 6, ओके। उसके बाद उसमें जो आपके मेंबर फोर्सेस हैं, हर मेंबर पे आपके 3 फोर्सेस होंगे, ये ध्यान रखना, हर मेंबर पे आपके 3 फोर्सेस होंगे, तो 3 into 11, ओके। तो 3 फोर्सेस जो होंगी वो आपकी एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। माइनस कितने इंटरनल रिलीज हुए भाई, 6 हो गए, ये भी इजी है, ठीक है। माइनस हर जॉइंट पे कितनी इक्वेशन अवेलेबल है, 3 into 10, 10 जॉइंट्स है ना, 10 जॉइंट पे मेरे हर जॉइंट पे जो इक्वेशन अवेलेबल होगी वो मेरे को कितनी होगी, समीशन fx0, समीशन fy0 और समीशन m0, ठीक है। तो ये भी चीज क्लियर है, क्योंकि हर जॉइंट इक्विलिब्रियम में रहेगा, एवरी जॉइंट विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी मेरे कितने आ रही है, 33 minus 6 minus 30, ठीक है। थोड़ा आंसर गड़बड़ा रहा है यार, 33। एक्सटर्नल रिएक्शन कितनी है मेरी यहाँ पे, 3 4 5 6, 6 तो हो गया, ठीक है, प्लस 3 प्लस एवरी जॉइंट, कितने जॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर ऑफ जॉइंट्स। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, नंबर से 11 है, तो 3 इंटू नंबर ऑफ रिलीजेस कितनी मेरे पास 6 है, तो नंबर ऑफ रिलीजेस 2 आंसर आना चाहिए, मैंने कुछ मिस्टेक किया है क्या, नंबर ऑफ रिलीजेस 6 है, ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। नंबर ऑफ एक्सटर्नल रिएक्शन जो है हमारी इस पॉइंट पर वो 6 है, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका 3 आ जाएगा आंसर, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्सटर्नल रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा 3, ओके। यहाँ पर थोड़ा एक मिस्टेक हो गया था, जो एक्सटर्नल रिएक्शन जो हमने कैलकुलेट करी है वो यहाँ पर 6 है, ओके। ऐसी गलतियां हो जाती है यार एग्जाम में भी, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि 3 रिएक्शंस यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और 2 यहाँ पर है, तो 3 2 और 5 और 6, ठीक है। अगर 10 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता है यार। तो अभी इस केस में हम लोग देखेंगे कि एक्सटर्नल रिएक्शन जो आ रही है वो हमारी 3 आ रही है, ठीक है। ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ओके। मेथड नंबर 3 पर आते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 3 हमारा बोलता है, मेथड नंबर 3 हमारा बोलता है कि मेथड नंबर 3 में हम लोग क्या करते हैं, सिंपल हम लोग एक वही स्ट्रक्चर लेते हैं, ठीक है। मेथड नंबर 3 हमारा हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसको एक ओपन स्ट्रक्चर बना लेंगे सबसे पहले, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर में कैसे बना सकता हूँ, एक कट यहाँ लगा दिया, एक कट इधर लगा दिया, ओके। बट कट लगाने के बाद ये सिंपल है कि कंप्लीट एक सिंगल यूनिट ही है, ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर मैं देखूं तो यहाँ पर मेरे को 3 फोर्सेस मिलेंगे, एक एम मिलेगा मोमेंट, एक वर्टिकल फोर्स और एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो 3 फोर्सेस यहाँ पे, 3 फोर्सेस यहाँ पर, सेम एम m1 v1 और इसको ले लीजिए h1, ठीक है। यहाँ पर m2 v2 और h2, ठीक है। तो टोटल रिएक्शंस कितनी आएंगी मेरे पास, टोटल रिएक्शन हो जाएंगे यहाँ पर मेरे पास 3 3 1 4 5 6 6 प्लस 3 प्लस 3 इधर से और 3 इधर से, ओके। माइनस ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जनरली मेरे पास कितनी होती है, 3 माइनस ऑफ कितने रिलीजेस है मेरे पास, कितने और इक्वेशंस हैं अवेलेबल है मेरे पास, कितने और हैं रिलीजेस मेरे पास, यहाँ पर हैं मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास एक मोमेंट रिलीज हुआ, यहाँ पर 2 हुए और इस पॉइंट पर मेरे पास 3 हुए, ठीक है। तो यही चीज है, नहीं तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ, यहाँ पर मेरे पास 3 है, ठीक है, 6 प्लस 3, ओके ओके, ठीक है, क्लियर है। तो 6 यहाँ पर मेरे पास कितने मेंबर रिलीज हुए यहाँ पर, अगर मैं देखूँ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन, यहाँ पर 1 मेंबर रिलीज हुआ है, ठीक है, यहाँ पर 1 मेंबर रिलीज हुआ है, यहाँ पर मेरे पास 3 हुए हैं और फिर यहाँ पे टोटल रिलीज हमने अभी कैलकुलेट किया था 6 आया था ना, टोटल रिलीज 6, ओके। तो 6 आया था, तो यहाँ से ये तो कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पर भी आपके पास 3, ठीक है। तो टोटल स्टैटिक आ जाएगा आपके पास कितना, टोटल स्टैटिक आ जाएगा आपके पास 3, ठीक है।
तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। 3 मेथड्स हमने कैलकुलेट करके दिखाया आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है। पर्पस यही था आपको कैलकुलेट करने का कि अगर आप डिफरेंट मेथड्स आप देख सकते हैं डिफरेंट बुक्स में, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि कैसे ये चीजें वर्क कर रही हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिस्कस करने का। और यहाँ पर आप थोड़ा रिएक्शन गड़बड़ हुआ था हमारा, वो हमने बाद में रेक्टिफाई कर लिया है, ठीक है। तो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी जो आएगी वो आपकी 3 आएगी, ठीक है। अच्छा प्रॉब्लम है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे, प्रॉब्लम नंबर 3, ओके।